जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ एम न्यूज़। इधर पर्व रामनवमी का इंतजाम किया जा रहा था तो उधर दुश्मनी का इंतकाम लिया जा रहा था। जी हाँ, यह आपने सही सुना। आपको मैं बताता चलूँ कि चतरा जिला के सिमरिया थाना अंतर्गत बानासाड़ी गांव में रामनवमी के रात्रि एक महिला को की हत्या कर दी जाती है। इधर रामनवमी पर्व का इंतजाम किया जा रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था, तो उधर अपनी दुश्मनी का इंतकाम मिटाया जा रहा था, इंतकाम लिया जा रहा था। इसी कड़ी में बानासाड़ी गांव में रात्रि लगभग 9 या 10-11 बजे के बीच में एक महिला की हत्या कर दी जाती है और हत्या करके लिप्ता गांव के एक तालाब है जहां मुख्य सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। जी हाँ, परिजनों ने बताया कि मैं रात्रि लगभग 8 या 7 बजे घर से निकला था रामनवमी पर्व देखने के लिए चौक पर, और जब घर से मैं लौटा तो देखा कि मैं अपना घर में मेरी पत्नी मौजूद नहीं है। इसे लेकर छानबीन करना शुरू किया। जब छानबीन के दौरान कुछ लोगों ने बताया कि एक महिला का शव लिप्ता गांव के करीब में मुख्य सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। आनंद फानन में पुलिस पदाधिकारियों को भी जानकारी दी गई। सभी पदाधिकारी मौजूद हुए और शव को वहां से लाया गया। शव को देखने बाद यह प्रतीत होता है कि पूरी तरह से जो है प्री प्लानिंग के तहत हत्या करके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया है। आपको ये भी मैं बताता चलूँ, जब गहनता से छानबीन या जाँच किया गया तो दीवारों में भी खून का छींटा अभी पड़ा हुआ है। हालांकि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, चूँकि इसके लिए मुझे भी प्रतिबंध है, इसलिए मैं खून का छींटा दीवारों में लगा हुआ दिखा नहीं सकता हूँ। चूँकि यह मामला जो है एक हत्या का बताया जा रहा है। पत्नी जिसका नाम मुखवा देवी है, पति जो है सुगन पासवान, जो गांव गाडाड़ी है और वर्तमान में ससुराल बानासाड़ी में था और यहीं लगभग 20 वर्षों से अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था ससुराल में। लेकिन किसी गांव के ही या बानासाड़ी के ही गांव के व्यक्ति से अपनी एक दुश्मनी का बात सामने आई है। ज़मीनी विवाद का मामला लेकर के मामला सामने आया है, जिसे लेकर वह हत्या का बात कहा जा रहा है। और यह हत्या का इसलिए यह प्रतीत होता है कि चूँकि शव बॉडी में पूरी तरह से जो है पिटाई का दृश्य है, पिटाई का जो लगा हुआ है, जो निशान है वो मौजूद है। हालांकि पोस्टमार्टम करके शव को परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से यह जो है हत्या करके शव को फेंक दिया गया था। वहीं आपको ले चलते हैं कि उनके पति सुगन पासवान क्या कहते हैं। ये आपके यहाँ हत्या हुई, आपकी पत्नी का या मौत हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे। हत्या किया गया है। मतलब कौन किया गया है, कैसे हुई है, कहाँ थे आप। हम घर में नहीं थे। हाँ। हम चौक तरफ गए हुए थे। हाँ। और चौक से आते आते यहाँ सुन रहे हैं कि हत्या हो गया है। तो यहाँ खोजाई हो रहा था, तो यहाँ नहीं पता चल रहा है, तो पता चल रहा है एथी में कि वहाँ लाश फेंका हुआ है। कहाँ पर लाश मिली थी। लिब्दा तालाब के पास। लिब्दा तालाब पर। तो आप घर में यहाँ थे, तो फिर लिब्दा तालाब के पास कैसे चली गई आपकी पत्नी। तो हम घर में नहीं थे। मतलब कहाँ गए थे आप। हम चौक पर गए थे। क्यों चौक पर गए थे, कितना बजे गए थे। 7:30 बजे गए थे। 7:30 बजे मैंने आपस आए 7:45 बजे, और हम 4 बजे गए। क्या कोई काम था या क्या था जो चौक पर आप मौजूद काम थे? नहीं था, ऐसे ही मैंने दिन भर बैठे बैठे बोर हो गए थे, तब हम सोचे कि चलो थोड़ा घूम। कल रामनवमी का पर्व भी था, इसलिए उसी में गए थे। उसी में हम चले गए थे थोड़ा सा घूमने। हाँ। अब जब तक आए तब तक पता चल रहा है कि वहाँ तो घर में आपके उनके अलावा और कोई बच्चे भी थे। कोई नहीं थे। कोई नहीं थे। तो ये किन पर आपको शक क्या हो सकता है जो इस तरह का घटना दे सकता है। शक है हमारा। शक है। हाँ। क्या नाम हो आपका। सुगन। आपकी पत्नी जो मृतिका है उनकी क्या नाम है। मुखवा देवी। सब हाँ है। ये सब है वो सब हक्का है, बाकी सब यहाँ खैनी भी ठोकर है यहाँ। हाँ देखा यहाँ पान भी है। ये आपका पैरवा
और इधर भी है ना। भैया कहाँ पे बा मैया के चरण में गे मैया कोने जन्मा तड़पा के जिया लगे मैया कोने जन्मा तड़पा लगे कहाँ लियोगे मैया तकलम कहाँ लियोगे कोने जन्मा तड़पा वाली गे मैया नलिया में थोड़ा सा चूड़िया देख लीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा जाने दीजिए। हमारे मैया के कायल जिया ले लोगे मैया आगे मैया गे मैया गे कहाँ ये तो गे मैया हमर के सुगो बुगो शरीर तोड़ा लोगे मैया सुगो बुगो शरीर